वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। आज आपकी पीएलसी की क्लास है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5th सेमेस्टर में पीएलसी सब्जेक्ट है। तो आज से हम जैसे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बेसिक देखेंगे पीएलसी के रिगार्डिंग। तो पीएलसी क्या होता है वो, और उसका जो आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में, बेसिक कंपोनेंट्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो प्लीज़ एंड तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी एग्जाम में तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो फ्रेंड, बेसिकली सबसे पहले नाम होता है पीएलसी। पीएलसी की फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड, पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, एक टाइप का कंट्रोलर होता है जो कि प्रोग्रामेबल लॉजिक होता है। फ्रेंड, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। पीएलसी सॉलिड स्टेट डिवाइस द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर है जो कि इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वह शोरयुक्त औद्योगिक वातावरण में सफलतापूर्वक अपना कार्य कर सके। तो फिर बेसिकली क्या होता है, ये एक टाइप का सॉलिड स्टेट डिवाइस द्वारा बनाया जाता है। पीएलसी सॉलिड स्टेट डिवाइस द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर है जो कि इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वह शोरयुक्त औद्योगिक वातावरण में सफलतापूर्वक अपना कार्य कर सके। तो फ्रेंड, बेसिकली पीएलसी जो है वो सॉलिड स्टेट डिवाइस द्वारा बनाया जाता है, और ये जो है सॉलिड स्टेट डिवाइस द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर है। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट डिवाइस क्या होती है? सॉलिड स्टेट डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू सॉलिड सेमी कंडक्टर्स क्रिस्टल। तो इसमें क्या होता है, सेमी सॉलिड स्टेट डिवाइस का मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है बट सॉलिड सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो इसमें इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो है शोरयुक्त औद्योगिक मतलब नॉइजी अगर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है तो उसमें भी अपना कार्य कर सके। ठीक है, नॉइज़ का इस पर इफेक्ट ना पड़े और ये नॉइजी एनवायरनमेंट में भी अच्छे से अपना कार्य कर सके। दूसरा पॉइंट है, अन्य प्रकार के कंट्रोलर की अपेक्षा पीएलसी सस्ता, पहले जैसे क्या चीप है, इसका प्राइस जो है कम है और कम स्थान घेरने वाला मतलब लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है वाला, लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोगी अर्थात बहुत उपयोगी है। इसका मतलब है कि ये जो है हर फील्ड में यूज़ किया जाता है आजकल। ठीक है, इसका प्राइस भी कम है और स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करता है। थर्ड है, पीएलसी मशीन तथा मानव के बीच इंटरफेसिंग का कार्य करता है। तो पीएलसी का बेसिकली काम क्या होता है? ये इंटरफेसिंग करता है मानव और मशीन के बीच में। फोर्थ पॉइंट है, पीएलसी की सहायता से किसी भी मशीन को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम वी आर समवेयर बिजी, तो हम उसको कंट्रोल करना है तो हम एक मतलब दूर से रहकर भी उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पीएलसी द्वारा विभिन्न प्रकार की ऑटोमेशन एवं मशीन क्रियाओं को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी इसमें ऑटोमेशन हो रहा है और जो मशीन की जो प्रोसेस हो रही है इसको भी हम इसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बेसिक जो डायग्राम होता है वो अभी हम देखते हैं पीएलसी का। देखिए, ये है पीएलसी का डायग्राम। इसमें क्या है, देखिए एक पीएलसी है। ठीक है, ये जो है ये पीएलसी है और इसके एक साइड है इनपुट और एक साइड है आउटपुट। दीज आर द इनपुट साइड ऑफ पीएलसी, दिस इज द आउटपुट साइड ऑफ पीएलसी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या डिजिटल इनपुट हम दे रहे हैं, डिजिटल इनपुट देने पे हमें क्या मिल रहा है? डिजिटल आउटपुट मिल रहा है। इफ वी आर गिविंग इनपुट सिग्नल सो वी आर गेटिंग आउट वी आर गिविंग एनालॉग सिग्नल, तो यहाँ पर हमें एनालॉग सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, ऊपर हमने क्या दिया है? डिजिटल इनपुट दिया, 0 और 1 की फॉर्म में दिया है। ठीक है, जो भी रहेगा डिजिटल डेटा यहाँ पे भी हमें वो 0 और 1 की फॉर्म में डेटा ही मिलेगा। यहाँ पे हमने एनालॉग इनपुट दिया है, यहाँ पर हमें जो है वो एनालॉग डेटा ही मिलेगा। ठीक है, फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पीएलसी को विभिन्न देशों तथा विभिन्न पीएलसी उत्पादक विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? पीएलसी बोलते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं। यूके में और अदर कंट्रीज में देखिए उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से वो लोग बोलते हैं। फर्स्ट है प्रोग्रामेबल कंट्रोलर। तो यूके यूनाइटेड किंगडम में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम में पीएलसी को प्रोग्रामेबल कंट्रोलर बोलते हैं। दूसरा है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। तो ये तो आपको पता है, ये इंडिया में हम बोल रहे हैं और अमेरिका में भी इसको यही बोला जाता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। थर्ड नेम है प्रोग्रामेबल बाइनरी सिस्टम, क्योंकि बाइनरी पे काम करता है इसलिए इसको बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो स्वीडिश में जो है इसको, और भी अदर कंट्रीज हैं जहाँ पे इसको प्रोग्रामेबल बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पीएलसी है क्या और इसको हम किन किन नाम से किन किन कंट्रीज में बुलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं बेसिकली आर्किटेक्चर जो है पीएलसी का। तो आर्किटेक्चर के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं आर्किटेक्चर क्या होता है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आर्किटेक्चर के पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप अगर नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और जो भी मैं डायग्राम इसमें यूज़ करूँ वो डायग्राम भी बना के थोड़ा सा लिख लिए साइड में, तो आपके एग्जाम के टाइम पे रिविजन करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर एवं माइक्रो प्रोसेसर की भांति प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पीएलसी भी बाइनरी इनपुट पर लॉजिकल अर्थमेटिक कंपैरेटिव एक्सेट्रा ऑपरेशन करके परिणाम भी बाइनरी में ही प्रदान करता है।
दैट मीन्स हुआ ये कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर की तरह ही कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर की तरह पीएलसी भी जो है वो बाइनरी इनपुट पर वर्क करता है। ठीक है, कौन कौन सा वर्क करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकता है और अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकता है वो, और कंपेरेटिव एक्सेट्रा ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन इसका जो आउटपुट होता है वो भी हमें क्या मिलता है, बाइनरी में ही मिलता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीएलसी में यूज सीपीयू केवल लॉजिक ऑपरेशन करता था तथा इस प्रोग्रामेबल कंट्रोलर का नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल रखा गया। ठीक है, वो तो सिर्फ प्रोसेसिंग करता है, बट ये क्या है, प्रोग्राम पर बेस्ड है, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही ये करता है सारे फंक्शन, तो इसलिए इसका नाम जो है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर रखा गया है। अब देखिए इसके आर्किटेक्चर में क्या इसका है, ये है आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर, ये है, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, बीच में सीपीयू लगाया है हमने, सीपीयू भी हो सकता है और इसके साइड में या फिर ये प्रोसेसर भी हो सकता है बीच में। ठीक है, ये इसमें डेटा का ट्रांसफर का एरो दिखाया गया है कि इनपुट से जो डेटा है वो कहाँ जाता है, एरो का साइड देखिए टूवर्ड्स द सीपीयू है, दैट मीन्स जो इनपुट का जो भी आपके सेंसर से कहीं से भी जो डेटा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स द सीपीयू, सीपीयू की तरफ वो जा रहा है। ठीक है, ऊपर देखिए ये है मेमोरी, मेमोरी से डेटा ये फैच भी कर सकता है और उसको दे भी सकता है, तो दोनों हैं, दोनों साइड से एरो लगे हुए हैं, दैट मीन्स इसमें जो है दोनों तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को लिया भी जा सकता है और इन्फॉर्मेशन को दिया भी जा सकता है, डेटा को। तो ये मेमोरी हो गई, यह आउटपुट सीपीयू से जो जाता है आउटपुट पर हमें दिखाई देता है वो रहता है आउटपुट। फिर देखिए नीचे है कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस को फ्रेंड्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग डिवाइस है उस तरीके से वो उसको कंट्रोल करती है, तो ये भी बहुत बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट जो थे वो वन डायरेक्शनल थे, यूनिडायरेक्शनल थे। पावर सप्लाई देखिए, पावर सप्लाई किसको दी जा रही है, पावर सप्लाई बेसिकली जो है वो सीपीयू को दी जा रही है। ठीक है, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ स्पेस, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में अगर आए तो आप इसको ऐसे ही बनाकर आइएगा, बहुत सिंपल डायग्राम है ये। ठीक है, देखते हैं पीएलसी का साइज, कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, उसके सीपीयू द्वारा की जाने वाली ऑपरेशन की संख्या इत्यादि भिन्न भिन्न हो सकती हैं, परंतु सभी पीएलसी में बेसिक कंपोनेंट्स तथा उनके फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम रहते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कोई भी पीएलसी है उसका साइज वेरी करेगा, है ना, जिस तरीके का हमें वर्क करना है इन्वायरमेंट पे और जिस तरीके की इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है तो उसका साइज डिफर हो सकता है, कॉस्ट डिफर हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी उसकी डिफरेंट हो सकती है, बट उसकी जो मतलब जो बेसिक जो उसका है कैरेक्टरिस्टिक वो सेम रहती हैं। ठीक है, उसके ऑपरेशंस भी कोई पीएलसी ज़्यादा ऑपरेशन कर रहा है, कोई पीएलसी कम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, बट लेकिन उसका जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे पीएलसी में सेम रहते हैं। ठीक है ना, तो उसको ही बोलते हैं हम बेसिक कंपोनेंट्स। तो लेकिन पीएलसी के बेसिक कंपोनेंट्स तथा उसके फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सभी में सेम रहती है। तो देख लेते हैं इसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से और को हम फिर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी, तो दीज आर द बेसिक उसके जो है कंपोनेंट्स हैं पीएलसी के, और इसको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे अभी नेक्स्ट। फर्स्ट कंपोनेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर। जैसे कि फ्रेंड्स आपने ड्राइंग में भी आर्किटेक्चर में देखा था, अभी क्या था, वो बीच में सीपीयू लगा हुआ था, तो वो बेसिक प्रोसेसर था और वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, एक मेमोरी यूनिट लगी हुई थी उसमें। तो ठीक है, हर पीएलसी में एक सीपीयू भी हो गई होगा, मेमोरी यूनिट भी होगी डेफिनेटली, और इनपुट आउटपुट यूनिट भी होती ही हैं। फिर कम्युनिकेटिव डिवाइस और प्रोग्रामिंग डिवाइस, ये भी पैनल भी होता है कम्युनिकेशन के लिए, पैनल प्रोग्रामिंग पैनल भी यूज़ किया जाता है, और एक पावर सप्लाई भी होती ही है। तो फ्रेंड्स अब हम इन सारे जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इनको हम वन बाय वन करके अभी ये डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आपको नाम पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है सीपीयू, और इसकी जगह क्या हो सकता है हमारे पास प्रोसेसर भी हो सकता है। ठीक है, प्रोसेसर भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये एरर को चेक करता है तथा उसे अवॉइड करता है। बेसिक काम क्या है इसका, एरर को चेक करना और उसको अवॉइड करना। दूसरा परफॉर्मेंस जो ये करता है द लॉजिक, ये लॉजिक फंक्शंस करता है, जैसे लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन और कंप्यूटर इंटरफेस, ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी का बेसिकली क्या काम होता है फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे कि मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। तो दोनों के जो रहते हैं वो फंक्शंस भी अलग अलग रहते हैं कि दोनों कौन कौन से टास्क को या फिर कुछ भी जो मतलब टास्क दिया जाता है वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो रोम क्या होता है, बेसिकली रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेटा परमानेंटली स्टोर करता है। जो भी आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए जो डेटा को स्टोर किया जाता है वो रोम में होता है। ठीक है, रोम क्या करता है, रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। और रैम क्या करता है, रैम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का स्टेटस काउंटर, टाइमर काउंटर
की वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा को जो है वो रोम स्टोर करता है, और रैम जो है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के जो स्टेटस काउंटर हैं और जो टाइमर काउंटर है उनकी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट सेक्शन। तो इनपुट सेक्शन देखिए क्या है, इनपुट सेक्शन बेसिकली क्या करता है, ये फील्ड डिवाइस को ट्रैक करता है। आपको पता है फील्ड डिवाइस कौन सी होती है, जो फील्ड से आ रही होती है, सेंसर्स लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, और सारी चीज़ें जो हैं वो जो इनपुट से आती हैं उनको ट्रैक करता है, उनको डिवाइस को ट्रैक को कनेक्ट करता है, उनको जो ट्रैक को कनेक्ट करता है किससे, CPU से कनेक्ट करता है, जैसे सेंसर हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ है आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन क्या करता है, आउटपुट सेक्शन आउटपुट अदर डिवाइस को कंट्रोल करके आउटपुट देता है, जो भी डिवाइसेज हम कंट्रोल करेगा, ठीक है, ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा था CPU के थ्रू, और उसको हमें आउटपुट मिलता है आउटपुट सेक्शन से। जैसे मोटर हो सकता है, मोटर कनेक्ट हो सकते हैं आउटपुट सेक्शन से, पंप कनेक्ट हो सकते हैं, लाइट और सोलेनोइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या करती है, पावर सप्लाई के पास PLC के पास एक जो है आइसोलेटेड पावर सप्लाई होती है। बहुत सारे PLC जो है वो 220 वोल्ट AC और 224 वोल्ट DC पर वर्क करते हैं। फ्रेंड्स ये जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है आर्किटेक्चर, और उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है बहुत सारे यहाँ पे कवर हो गए। तो फ्रेंड्स अब हम जो है देख लेते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं और इनकी डिसएडवांटेजेस क्या है PLC के किसी इंडस्ट्रीज़ में। तो फर्स्ट है हमारे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं PLC के, ये किसी भी इन्वायरमेंट में वर्क कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको नॉइज इन्वायरमेंट है या फिर, ठीक है, और सारे इसको इन्वायरमेंट के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। दूसरा इजी टू प्रोग्रामिंग, इसकी प्रोग्रामिंग भी इजी होती है। ठीक, एक बार प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, फिर उसको जो नॉर्मल कोई भी हम उसको ट्रेनिंग करा करके किसी भी मतलब जो भी जो रहते हैं वहाँ पर वर्कर से हेल्प से उसको टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट की इंटरफेसिंग पहले से ही कंट्रोल होती है। ठीक है, ये हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू इनपुट और आउटपुट की इंटरफेसिंग को हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। नॉइज इन्वायरमेंट में काम कर सकता है, प्रोग्रामिंग एक बार हमने फीड कर दी उसके बाद हम नॉर्मली किसी को भी ट्रेनिंग करा करके वर्कर से उसको टास्क को अपने परफॉर्म करा सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट की इंटरफेसिंग को पहले से ही कंट्रोल होती है। देखते फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस का पहला तो फ्रेंड्स यही कि इसमें जो एरर को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ऑलवेज डिफिकल्ट टू फाइंड द एरर, कि कहाँ एरर हो रही है, उसको हम इजीली ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि एरर कहाँ हो रही है। और दूसरा है कि डिफिकल्ट विथ चेंज और रिप्लेसमेंट। अगर सपोजिट हमारा कहीं पे हमारा PLC लगा हुआ है, उसको हमें चेंज करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है इनपुट आउटपुट पॉइंट्स होते हैं, IO पॉइंट। तो कितने पॉइंट का है वो उस पर डिपेंड करता है कि सपोजिट हमारे कम पॉइंट्स का है और हमें ज़्यादा हमने इक्विपमेंट लगा लिए अपने यहाँ, तो उनके ज़्यादा पॉइंट्स हमारे बढ़ गए हैं, तो उसके टाइम पर इसको चेंज करना, कहाँ से डेटा आ रहा था, कहाँ से हमने केबलिंग कंड्यूटिंग कर रखी है, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से PLC वर्क करता है, इसके फंक्शंस क्या होता है, उसके आर्किटेक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आपको टाइमली सारे जो क्लासेस हैं आपकी मिलती रहेंगी। थैंक यू।